जय लक्ष्मी नारायण। आज की इस रहस्यमयी और चमत्कारी कथा में हम जानेंगे क्यों माता सीता को धरती ने निगल लिया। धरती में समाने की वह अलौकिक घटना आखिर क्यों हुई। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक देवी का त्याग, तप और आत्मसम्मान की चमत्कारी गाथा है। एक युग का अंत और एक देवी का विलय। माता सीता, जिनका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है, वह न केवल भगवान श्री राम की अर्धांगिनी थीं, बल्कि वह थीं त्याग की देवी, सहनशीलता की मूर्ति और सतीत्व का सर्वोच्च उदाहरण। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस महान स्त्री को समाज के तानों और प्रश्नों के कारण अपनी ही धरती माँ की गोद में समाना पड़ा। जब भगवान श्री राम रावण का वध कर माता सीता को अयोध्या लेकर लौटे तो पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। लेकिन उस उत्सव के पीछे कुछ प्रश्नों की परछाइयां मंडरा रही थीं। लोग कहने लगे, सीता रावण की लंका में रही, क्या वह अब भी पवित्र हैं? क्या रावण ने उनका स्पर्श किया? इन सवालों ने समाज में जहर घोल दिया। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समाज की बातों के सामने झुक गए। राम ने माता सीता से कहा, यदि तुमने अपना धर्म निभाया है तो अग्नि तुम्हारी साक्षी बनेगी। माता सीता मुस्कराईं और बिना एक शब्द कहे धधकती अग्नि में प्रवेश कर गईं। अग्नि देव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, सीता पूर्णतः पवित्र हैं। उनका तन, मन और आत्मा एक पल को भी दूषित नहीं हुआ। समाज को उत्तर मिल गया। लेकिन क्या यह उत्तर स्थायी था? समय बीतता गया और फिर एक दिन अयोध्या की गलियों में एक धोबी अपनी पत्नी को ताना देता है, मैं राम नहीं हूं जो एक पराई स्त्री को अपने घर ले आऊं। यह बात श्री राम तक पहुंची। उन्होंने सीता से कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस राजधर्म निभाने के नाम पर उन्हें त्याग दिया। माता सीता गर्भवती थीं। वह अकेली जंगल में गईं। वनवास का जीवन स्वीकार किया। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। वहीं उन्होंने अपने बेटों को धर्म, शौर्य और रामकथा सिखाई। मौन रहकर, बिना किसी शिकायत के, उन्होंने अपने आत्मबल से खुद को फिर एक बार देवी सिद्ध कर दिया। राम से अंतिम भेंट। समय बीता। लवकुश बड़े हुए। उन्होंने राम की अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका और अयोध्या की सेना को चुनौती दी। युद्ध हुआ और अंत में जब राम को यह पता चला कि ये उनके ही पुत्र हैं, उन्होंने सीता को सभा में बुलवाया ताकि वह समाज के सामने उनकी पवित्रता की पुष्टि कर दें। सभा के बीच माता सीता खड़ी होती हैं। आंखों में कोई भय नहीं, मन में कोई क्रोध नहीं, बस एक गूढ़ शांति। वह कहती हैं, यदि मैंने सदा मन, वचन और कर्म से श्री राम को ही पति माना है, यदि मेरा सतीत्व अक्षुण्ण है, तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपने गर्भ में समा लो। और तभी भयंकर गर्जना होती है। धरती फटती है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। धरती माता स्वयं प्रकट होती हैं, वो जो स्वयं सीता की जननी हैं। और जैसे एक माँ अपनी बेटी को गले लगाती है, वैसे ही उन्होंने सीता को अपनी गोद में समा लिया। श्री राम व्याकुल हो उठे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। सीता जा चुकी थीं। एक युग का अंत हो गया था। राम ने जीवन भर उनका नाम जपा और अंत में सरयू नदी में जल समाधि लेकर ब्रह्मा में लीन हो गए। यह केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है, यह नारी के आत्मसम्मान की गाथा है। माता सीता ने यह संदेश दिया,
यदि समाज मेरी पवित्रता पर संदेह करता है तो मुझे इस समाज में नहीं रहना। धरती में समा जाना उनका त्याग नहीं था, बल्कि यह उनका आत्मसम्मान का अंतिम निर्णय था। सीता आज भी हर उस स्त्री के भीतर जीवित हैं जो अन्याय सहती है पर कभी झुकती नहीं, हर उस आत्मा में जो प्रेम करती है पर अपनी गरिमा से कभी समझौता नहीं करती। जय सीता माता, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री राम।